हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का एक चैप्टर दैट इज नोन एज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो लेट्स विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो बिफोर स्टार्टिंग एक ओवरव्यू देखते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ है जो हम लोग को आज पढ़ना है। सो ओवरव्यू, कौन सा टॉपिक्स है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो पहला है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में हम दो तरह का रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स पढ़ेंगे। एक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स और दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं आफ्टर रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हम लोग पढ़ने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस। अगेन गैमेटोजेनेसिस भी दो तरीके का होता है। एक जो मेल में होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और जो फीमेल में होता है उसको हम लोग बोलते हैं oogenesis। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में दैट इज फर्टिलाइजेशन। Fertilization is basically the fusion of these two gametes. After the formation of these two gametes, when they fuse together, that is basically fertilization. उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्म होता है और फिर जाइगोट के बाद 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। ब्लास्टोसिस्ट के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्प्लांटेशन। एंड इन इम्प्लांटेशन क्या होता है, जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है वो क्या करता है, यूटरस का जो इनर वॉल होता है उसमें जाके इम्प्लांट हो जाता है एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। ऑल दिस प्रोसेस वी विल लर्न डिटेल्स वन आफ्टर अनदर। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। इसका दूसरा नाम है जेस्टेशन। आई हैव ए फ्रेंड हु रोड गैस स्टेशन इन प्लेस ऑफ जेस्टेशन। चलो, जोक्स अपार्ट, एंड द लास्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इज पार्चुरेशन। इसका मतलब होता है डिलीवरी ऑफ द न्यूबॉर्न। डिलीवरी कैसे होता है। सो ये सारे चीज़ें हैं मोटा मोटा जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो इट्स अ बिग चैप्टर, तो इसीलिए हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। सो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स पे फोकस करेंगे। सो आज का टॉपिक हम लोगों का है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। So let's start with male reproductive system. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो सबसे पहले लोकेशन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे होता है। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो लोकेटेड है वो है पेल्विस रीजन। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या कंसिस्ट करता है, व्हाट आर द थिंग्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। सो इट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ टेस्टिस, मतलब कि 2 टेस्टिस, ए पेयर ऑफ टेस्टिस,
some accessory ducts, some accessory glands, and external genitalia. एक्सटर्नल जेनेटेलिया. सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे और एक्सटर्नल जेनेटेलिया. जो ये सब चीज़ें पढ़ने से वी विल बी knowing everything about a male reproductive system. So let's see one by one. सबसे पहले testis आता है, right? So let's start with testis. Again, जो भी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले उसका लोकेशन देखेंगे. So testis, where it is located? ये कहाँ located है? हमें पता है testis, it is located in a pouch-like structure. We call it scrotum. एक डायग्राम की मदद से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. सो यू हैव समथिंग लाइक दिस. ओके, द डायग्राम मे नॉट बी अप्रोप्रिएट बट शुड बी अंडरस्टैंडेबल. ऐसा कुछ. सो ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, इसके बीच में एक वेरी थिन सा ऐसे सेपरेशन है और बोथ साइड टेस्टिस एग्जिस्ट करते हैं, राइट? ऐसे. So a pouch-like structure, testis is located inside a pouch-like structure. We call this structure as scrotum. Scrotum. This structure is known as scrotum. Why it is necessary? Testis क्यों, जैसे बाकी organs body के अंदर है, ये भी तो अंदर में हो सकता था, लेकिन क्यों नहीं है? Why it is located outside the body? It is located outside the body because it perform one important function, that is ये maintain करता है, एक temperature maintain करता है, that is 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस less than normal body temperature. Less than normal body temperature. ठीक है. So scrotum maintains temperature that is 2 to 2.5 degree Celsius less than the normal body temperature. And why? करता क्यों है ये टेम्परेचर जो लोअर कर रहा है इस टेस्टिस का क्यों करता है? बिकॉज इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब गैमीट फॉर्मेशन में मदद करता है. सो इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ spermatogenesis. So this is all about scrotum and its function. Let's dive deep into testis. ये टॉपिक टेस्टिस इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आता है. सो टेस्टिस. सो स्क्रोटम हो गया, समझ में आ गया. इट्स फंक्शंस 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बिकॉज इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ sperms. that process is known as spermatogenesis. सो अभी हम लोग देखेंगे टेस्टिस. अच्छा, एक कॉमन कन्फ्यूजन्स मे बी जो लोग नए हैं क्लास 11 या 12 में दे माइट हैव, दैट इज अगर दो टेस्टिस का बारे में हम बात करेंगे सो इट विल बी स्पेल्ड एज TES, और अगर एक टेस्टिस की बात करेंगे इट विल बी स्पेल्ड एज TES. ठीक है, जस्ट फॉर जनरल इंफॉर्मेशन. सो अभी टेस्टिस के बारे में. सो टेस्टिस इज जनरली शेप इसका क्या है? It is oval in shape, right? As you can see here, it is oval in shape. अभी इसका length of the testis कितना होगा? It is 4 to 5 centimeter in length, and इसका जो width है it is 2 to 3 centimeter wide. ठीक है? So this is the shape, length and width of testis.
सो अभी हम लोग देखेंगे हाउ डज इट परफॉर्म इट्स फंक्शन। ठीक है, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सो टेस्टिस एक ओवल शेप होता है। ठीक है, नाउ ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स। एक टेस्टिस के अंदर ऐसे ऐसे 250 कंपार्टमेंट्स, जैसे ट्रेन में डब्बा होता है, बोगी होता है, उसी तरीके का कंपार्टमेंट्स होता है बहुत सारा। ठीक है, टेस्टिस के अंदर बहुत सारे ऐसे कंपार्टमेंट्स होता है। हाउ मेनी? अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स। सो दीज कंपार्टमेंट्स आर नोन एज, सो ईच टेस्टिस, TESTIS, टेस्टिस, एक टेस्टिस की बात करेंगे तो TESTIS। सो एक टेस्टिस में कितना होगा? 250 कंपार्टमेंट्स, 250 कंपार्टमेंट्स। और इसको हम क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। आइए यहाँ पे बनाते हैं। एक कंपार्टमेंट लिया, उसको हम क्या बोलते हैं? एक कंपार्टमेंट लिया, उसको हम क्या बोलेंगे? ऊपर में लिख रहा हूँ TL, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, नाउ ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 या फिर 3, 1 से 3 तक, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 भी हो सकता है। सो 1 से 3, 1 to 3 हाईली coiled seminiferous tubules। So हर एक compartment which we called as testicular lobules may contain 1, 2, 3 seminiferous tubules। So these are seminiferous tubules। I am writing ST as seminiferous tubules। एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, अभी देखेंगे कि नाउ ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, अभी एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का डायग्राम बना रहा हूं, बड़ा करके बना रहा हूं। एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सो ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इट इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड। ठीक है, इट इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड lined on its inside by two types of cells। two types of cells। ठीक है, एक को हम बोलते हैं मेल germ cells and the other one we called as Sertoli cells। and the other one we called as Sertoli cells। So each seminiferous tubules is lined on its inside by two types of cells। Excuse me। So each seminiferous tubules is lined on its inside by two types of cells। One is called the male germ cells, the other one is called Sertoli cells। Male germ cells को I am making with different color, blue color से बना रहा हूँ। ये सब क्या है? मेल जर्म सेल्स डिनोट कर रहा है। दीज आर मेल जर्म सेल्स। ठीक है, और उसी के आसपास क्या है? प्रेजेंट है दूसरा टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं सर्टोलाई सेल्स। ठीक है, now the male germ cells, they are also known as spermatogonia। They are also known as spermatogonia। The male germ cells, they are also known as spermatogonia। ठीक है, and they undergo meiotic division। They undergo meiotic divisions which leads to the formation of sperms। So
हमें ये पता चल गया कि मेल जर्म सेल से ही स्पर्म्स बनता है, कोई दूसरा सेल से नहीं बनता है। मेल जर्म सेल्स का दूसरा नाम है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, और इट अंडरगोस meiotic divisions. For those students who have problems with meiotic and mitotic confusions between meiotic and mitotic divisions, meiotic division से मियोटिक डिवीजन अगर होगा तो एक सेल से 4 अलग अलग सेल बनता है, ठीक है। अगर यहाँ पे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, यहाँ पे इट विल बी रिड्यूस टू हाफ, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा। इस तरीके का डिविजन्स को हम लोग बोलते हैं मियोटिक डिविजन्स, ठीक है। मियोटिक डिविजन्स, माइटोटिक डिविजन्स हम लोग सेल एंड सेल डिविजन उस सेल साइकिल उस चैप्टर्स में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। So for now, just understand कि male germ cells, that is known as spermatogonia, it undergoes meiotic divisions, finally leading to the formation of sperms. ठीक है. Now, what is the function of Sertoli cells? It provides nutritions. It provides nutrition. किसको न्यूट्रिशन देता है? It provides nutrition to the germ cells. So it provides nutritions to the male germ cells. अच्छा, ये हो गया इनसाइड, इनसाइड की बात। व्हाट अबाउट आउटसाइड, ठीक है, व्हाट अबाउट आउटसाइड? सो द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, जैसे ये है, ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, उसके अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हो सकते हैं, राइट। और सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर हमने देख लिया मेल जर्म सेल्स और सर्टोलाई सेल्स पाया जाता है, और उसी के अंदर स्पर्म्स बनते हैं meiotic divisions के थ्रू, राइट। देन व्हाट अबाउट आउटसाइड्स? सो आउटसाइड्स में क्या क्या है? दिस स्पेस वी कॉल इट इंटरस्टिशियल स्पेस। दिस स्पेस डॉट डॉट जो मैंने दे रहा हूं, वी कॉल इट इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। इन दिस स्पेस देयर इज certain cells are present, certain cells are present, we call them interstitial cells. इंटरस्टिशियल सेल्स, और इसका दूसरा नाम है लेडिक सेल्स, और इसका दूसरा नाम है लेडिक सेल्स। सो इसमें क्या है? और इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल्स भी पाया जाता है। इन दिस इंटरस्टिशियल स्पेस स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल्स भी पाया जाता है। सो इस स्मॉल इंटरस्टिशियल स्पेस में, जैसे ये हो गया ना इंटरस्टिशियल स्पेस, राइट। सो यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल्स पाया जाएगा और एक टाइप ऑफ सेल्स पाया जाएगा दैट इज नोन एज इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स, एंड दिस सिंथेसाइज एंड सेक्रेट testicular hormones called testicular hormones called androgens. कौन एंड्रोजन सेक्रेट करता है? We know it is Leydig cells, ठीक है। So this is all about testes, all about testes, ठीक है। Now we will be talking about after testis. We know there is a pair of testis. After testis we will be talking about accessory ducts, ठीक है। That is all about testis. Now we'll be talking about accessory ducts. So अब आता है, sorry, change the color, accessory ducts. So let's understand this, ठीक है, with the help of diagrams. So उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि accessory ducts what are the thing, what मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में एक्सेसरी डक्ट्स क्या क्या इंक्लूड करता है? सो इट इंक्लूड्स रेटी टेस्टिस, वासा, इफ्रेंशिया,
epididymis, and vas deferens. So these are the four types of ducts that are found in male reproductive systems. Remember, not in testis but in male reproductive systems. ठीक है, क्योंकि all these ducts they are not present inside the testis. Some students might get confused, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ. ठीक है, you should know that reti testis, vasa efferentia, epididymis and vas deferens, they are part of male reproductive systems. We call them accessory ducts. So let's see with the help of diagram कि कहाँ कहाँ क्या present है. ठीक है, so let's make a rough diagram. Let's say this is a testis. ठीक है, so you have compartments, right? ऐसे compartments है. How many compartments are there? About 250 compartments, right? ऐसे, so ऐसे 250 compartments है. ठीक है, so ऐसे network बनाते हैं. They form a network. ठीक है, now see, this is network. Okay, these are compartments. So let's say these are compartments. इसके अंदर क्या present है? Seminiferous tubules. किसी में एक, किसी में दो, किसी में तीन. ठीक है, so these are what? These compartments are testicular lobules. इसके अंदर क्या present है? Seminiferous tubules, right? So connected with the seminiferous tubules is the reti testis. So ये जो part है, ये जो network है, I'll mark it with red color. ये जो duct है, ये सब क्या है? duct है, right? इससे flow हो सकता है, इससे जो sperms है वो flow हो सकता है, right? ऐसे करके. So ये जो duct है, these red ducts, we call them as reti testis. We call them as reti testis. ठीक है, now then there is the reti testis. It exits the testis through vasa efferentia. vasa efferentia क्यों बोलता है? Just remember, E जैसे है ना, E for efferentia, E for exit. So वो जो duct है वो exit कर रहा है किसको? टेस्टिस को. सो उसको हम लोग बोलते हैं वासा इफरेंशिया. वासा इफरेंशिया. ठीक है, देन दे फॉर्म अनदर नेटवर्क, हाईली कॉइल्ड नेटवर्क. ठीक है, like this, then it goes like this, like this. ठीक है, so this is the basically the ducts that are found in male reproductive system. So ये जो है, so reti testis is found inside the testis. Vasa efferentia, it is found, some part it is present inside the testis and some part is found outside the testis, right? Then this structure we call it, यहाँ से यहाँ तक we call it epididymis. क्या कहते हैं? एपिडिडाइमस. स्पेलिंग देख लेना बुक से, एनसीईआरटी में है. सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एपिडिडाइमस एंड देन फ्रॉम हियर अप टू हियर वी कॉल इट वास डिफरेंस. Okay, so these are the accessory ducts. Okay, some more addition is there along with these ducts. We have understood about reti testis, vasa efferentia. So you can
see here that the seminiferous tubules, it leads to vasa efferentia through the rete testis, and then the vasa efferentia, it finally leads to the epididymis. The epididymis then leads to vas deferens. ठीक है. Now the vas deferens, it ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder. ठीक है. Let's say ये क्या है, urinary bladder है. ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है. सो ये जो वास डिफरेंस है ऐसे करके यूरिनरी ब्लैडर्स में, ये एक साइड से गया, दूसरा आएगा दूसरा साइड से, राइट, ऐसे करके. सो ऐसे करके आएगा. ठीक है. सो द vas deferens, it ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder. ठीक है. And then a duct from seminal vesicles. Now seminal vesicle is a gland. We will be studying about the glands just after few moments. Okay, so seminal vesicles is a gland which is found in this manner. ठीक है. यहाँ पे it is present. So यहाँ से जो ducts आता है ऐसे करके, it merges with this, it merges with the duct, the vas deferens merges with the ducts of the seminal vesicles, which leads to urethra. Now this leads to urethra. और यहाँ से क्या है, urethra शुरू होता है ऐसे करके, यहाँ से शुरू होता है urethra. ठीक है. Now this part urethra तक जब lead करता है, when the vas deferens receives ducts from the seminal vesicles, it is called as ejaculatory ducts. It is called as ejaculatory. It is called as ejaculatory ducts. ठीक है. Now what is the function of ejaculatory ducts? It performs the functions of temporary storage of sperms and transport the sperms from the testis to the outside of the body, right, through the urethra. ठीक है. Now the urethra, it originates from the urinary bladder, as you can see, right. The urethra originates from the urinary bladder. It extends through the penis. ठीक है. Let's say ऐसे extends through the penis and to its external opening. ये जो opening है, urethral opening, जो एक opening है, इसको हम लोग बोलते हैं urethral, URETHRAL, urethral meatus, MEATUS, urethral meatus. ठीक है. So this is all about accessory ducts. ठीक है. So फिर से एक बार summarize करते हैं. You have a testis. Testis के अंदर हमें पता है क्या है, 250 compartments of testicular lobules. Excuse me. So you have testicular lobules. उसके अंदर पाया जाता है seminiferous tubules. Now these seminiferous tubules, they leads to the vasa efferentia through the rete testis. The vasa efferentia leads to epididymis, which in turn leads to vas deferens. Now the vas deferens, it ascends to the abdomen. Sorry for the inconvenience. So this vas deferens, it ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder, where it receives ducts from the seminal vesicles. These are glands, seminal vesicles. So where this vas deferens receives ducts from the seminal vesicles, then we call it ejaculatory ducts. These ejaculatory ducts, it stores the sperms temporarily and transports the sperms. ठीक है. Then we also read about urethra. The urethra, it originates from the urinary bladder and it extends through the penis to its external opening, and this opening is, we call it as urethral meatus. ठीक है. So that's all about accessory ducts. Now let's see accessory glands. अभी हम लोग पढ़ेंगे accessory glands. ठीक है. जो भी हम पढ़ रहे हैं यहीं से क्वेश्चंस आएगा, इससे बाहर से कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में यही सब दिया रखा है. ठीक है.
सो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स। सो एक्सेसरी ग्लैंड्स 3 तरीके का होता है, ठीक है, 3 होता है। इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सेसरी ग्लैंड्स 3 होता है। क्या क्या है? ए पेयर ऑफ seminal vesicles, a prostate gland and a pair of bulbourethral glands, ठीक है। A pair of seminal vesicles, a prostate glands and a pair of bulbourethral glands. So seminal vesicles 2 नंबर पे होता है, prostate glands 1 नंबर पे होता है and pair of bulbourethral glands भी 2 नंबर पे होता है, right? Because pair of seminal vesicles. Now इन सभी ग्लैंड्स का जो सेक्रीशंस है, इन सभी ग्लैंड्स का जो सेक्रीशन है उसको हम कहते हैं सेमाइनल प्लाज्मा, ठीक है। इन सभी ग्लैंड्स का जो सेक्रीशंस होता है वी कॉल इट एज सेमाइनल प्लाज्मा। नाउ दिस सेमाइनल प्लाज्मा it is rich in fructose, it is rich in calcium and certain enzymes, ठीक है। Now this bulbourethral glands, the another term for this bulbourethral glands we call it as Cowper's glands and इसका एक अलग से फंक्शन है, that is it provides lubrication of the penis during intercourse, ठीक है। So this is all about accessory glands, ठीक है। A pair of seminal vesicles, a prostate glands and a pair of bulbourethral glands. Bulbourethral glands is also known as Cowper's glands and it helps in the lubrications of the penis. Now the secretion of these 3 glands collectively we call it as seminal plasma. Now this seminal plasma, it is rich in fructose, calcium and certain enzymes, ठीक है। Now before this we have seen a diagram, right? Let's make the diagram.